तो यार अभी सोच रहा हूँ कैसे कैसे शुरू करूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले बहुत बार मैंने सोचा कि यार शेयर करूँ कि ना करूँ। अभी भी सोच ही रहा था, क्योंकि 2 दिन बाद तो उठाऊँ। और क्या अभी मतलब माइंड में चल रहा है कि आपसे शेयर करूँ कि ना करूँ, फिर लग रहा है यार कर ही डालूँ तो बढ़िया रहेगा, उससे मैं भी थोड़ा हल्का हो जाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे छोटे भाई, मेरे कुछ बड़े भाई इस चीज़ को अगर समझेंगे, जो मैंने ऐसे 2 दिन पहले जो मेरी हालत थी, यानी कि मतलब इतना अंदर से गिल्टी फील होता है ना मुझे, क्योंकि मेरा करेक्टर ऐसा नहीं है। मतलब जो आपकी अगर रूल लिस्ट में चीज़ें नहीं होती हैं और आप वो चीज़ें करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील आता है यार ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। तो यार सीधा मुद्दे पे आते हैं। बात क्या है, आपका अर्जुन भाई इतना घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो यार। अभी आपको पता है, कुछ सैटरडे को, मतलब कुछ कह रहा हूँ, देख लो अभी भी ना, मतलब 100% मेरा ब्रेन ना उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा जिसमें सोच पा रहा हूँ। तो जैसा मैं सोचता हूँ, एक वो फिलोसफर वाली जो एक कहीं ना कहीं वो दार्शनिक वाली जो सोच होती है ना, वो वाली, मतलब अभी भी माइंड ऐसा हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ यार। मैं डिस्कशन सोच रहा हूँ कि करूँ भी कि ना करूँ। ऐसा सा अभी भी मतलब माइंड कर रहा है, फिर लग रहा है बोल दूंगा तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज सोशल मीडिया पर आप जैसे भाई हैं जो इतना प्यार दिखाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और फिर मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। वरना कहीं ना कहीं अगर ये बात अंदर रह गई तो कल को बहुतों को नुकसान भी हो सकता है, प्लस मेरा भी हो सकता है। तो जितना हो सके मन हल्का हो जाए, तो इसलिए आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं, बात घुमा फिरा के बात करूंगा तो फिर आपको शायद वो भाई क्या हो गया ऐसा। तो यार आप सबको पता है सैटरडे को शिवरात्रि थी, और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मैंने भांग नहीं पी है, कभी नहीं पी है, मतलब कभी नहीं पी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और मैंने पी ली। मतलब पीने का एक दो तीन वजह ये थी कि पहले मैं चाहता है एक एक्सपेरिमेंट करना, कि लोग कहते हैं पीने के बाद ना भाई साहब दुनिया घूमने लगती है, मतलब पता नहीं चलता मैं कहाँ पे हूँ, और अजीबोगरीब बातें करते हैं कि ऐसा कुछ होता भी कि नहीं है, और लोग ऐसे पागल की तरह नाचते रहते हैं। मैं कैसे नालियों में नाच सकते हैं यार, ये एक होता है ना कैसे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग सी बनाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है कि भांग पीने के बाद आप अलग ही दुनिया में चले जाते हो, कुछ ऐसा होता है दुनिया गोल नजर आती है, मगर ये सब सी बनाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे, मतलब मुझे ऐसा लगता था यार। बट ब्रो, सच में मेरे भाइयों, मैं ना, मतलब मैं जो चीजें बोल रहा था ना मन ही मन में चिल्ला चिल्ला के, कोई घर में मैं अकेले रहता हूँ, वो यार कैसे भी यहाँ करूँ, मतलब एक पागलपन का जिसे कहते हैं दौरा पड़ना, पूरा ब्रेन हिप्नोटाइज जिसे कहते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी नसें ब्लॉक, मतलब ब्रेन 1% काम नहीं कर रहा। मतलब मैं ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था जिसका कोई, क्या बताऊं यार, अलग ही एक यूनिवर्स में चला गया था, अलग ही एक दुनिया के अंदर था, अलग ही एक, मतलब ऐसी कोई आकाश गंगा में हूँगा जो मुझे, मतलब मैं था ही नहीं यार यहाँ पे, कहीं ब्रह्मांड में चला गया हूँ, कहीं लग रहा है कि चलो मोक्ष की प्राप्ति। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे जा रहे, ऐसे थॉट, आंख बंद करो थॉट से इतने सारे आए, आंख खोलूं तो दुनिया गोल घूमे। और अभी भी देख रहा हूँ ना एक, मतलब मैं सोच रहा था कि हो क्या रहा है यार, और पूरी नसें ब्लॉक, पूरी नसें ब्लॉक, और मैं डर गया था। मैं बता रहा हूँ रियलिटी में मेरी ऐसे हवा आई थी कि अगर मैं खड़ा हो गया और घर से बाहर गया तो पक्का मैं छत से कूद जाऊंगा, या मैं लड़ पड़ूंगा, या मतलब मेरा ब्रेन आता है कि मैं कुछ कर बैठूंगा, मतलब उल्टी हरकतें करूंगा। या माइंड में चल रहा था कि तुम्हारी भाभी को जाके प्रपोज कर देता हूँ, एक वो कबीर सिंह की स्टाइल में जाके, मतलब ब्रेन पूरा कंट्रोल में नहीं था, साफ साफ कहूँ तो यार। तो इसलिए बना रहे वाली वीडियो भी, ताकि जो मेरे भाई हैं उन्होंने कभी भांग नहीं पी है तो गलती से भी मत पीना यार, बिल्कुल मत पीना भाई। मैं बता रहा हूँ, पूरा ब्रेन ऐसी, मतलब क्या ही बोलूं यार, इतनी माँ बहन हो जाते हैं ना, कि हम जिन्हें कहते हैं बड़े समझदार बंदा है, उसमें इतनी मेच्योरिटी है, वो भी मूर्खों वाले काम करेंगे, मूर्खों वाली बातें करेंगे ऐसा। आई थिंक आपके ब्रेन को वो बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ, आपकी सोचने समझने शक्ति खत्म कर देता है। तो भांग तो हमारे प्रभु जी ही पी तो अच्छा है, उनमें वो शक्ति है, इसलिए वो शिव शंकर शंभु है। तो वो बढ़िया भाई। और जो ये लोग पीते हैं, उनको मुझे देख के लगा कि हाँ यार, जब ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो बंदे उल्टी हरकतें करेंगे ना। तो भांग सबसे गंदा नशा है, मैंने फर्स्ट टाइम पिया था और अब लास्ट टाइम भी है, आज के बाद मैं कभी हाथ भी नहीं लगाने वाला। ठीक है। सो बस एक यही था माइंड में कि यार आप सबसे शेयर करी जाए। और अभी सच बताऊं, आज तीसरा दिन है क्योंकि आज मंडे है। अभी भी मेरी बॉडी जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे अंदर एनर्जी होती है मेरी बातों के अंदर, अभी भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। कहीं न कहीं अभी भी मेरी बॉडी ना मुझे अंदर ही अंदर एक, वो एक 100% जो पावर पुश चाहिए होता है ना, वो नहीं निकल के आ रहा है।
बट फिर भी मुझे लगा यार उठना तो पड़ेगा। और इतना तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, इतना तो मैं वीक नहीं हूँ कि मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल ना कर सकूँ और उठ ना सकूँ। बट यार गलती से भी प्लीज़ मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, ट्राई मत करना यार। अभी जो टीन एज में है, बिल्कुल मत करना ट्राई। ठीक है, मैंने जो किया, मुझे अभी इतना अपने आप पे गिल्ट फील हो रहा है ना, अभी भी हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं वो मेरी हीरोपंती के चक्कर में मैंने किया, या मुझे एक था कि यार लोग आई थिंक बकवास करते होंगे। शायद मेरे मतलब मेरे को एक है आदत मेरी है, तो मैं क्या करूँ, मेरे अंदर एक कीड़ा है। और आपको शायद ये निशान दिख रहा होगा, ये भी सैटरडे को लगाए थे, पता नहीं मुझे कब लगा, ये भी नहीं पता। मतलब मैं कहाँ गिरा हूँ, बाथरूम में गिरा हूँ कि फर्श पे गिरा हूँ, क्योंकि मुझे होश ही नहीं था यार। अब जब बंदे को होश ही नहीं होगा तो वो क्या ही बताएगा। ठीक है। और सबसे पहले मैंने अपने फादर साहब को ये बात बताई। मेरे फादर साहब आए शाम को, क्योंकि वैसे दिन भर तो मैं अकेले रहता हूँ, कुछ काम में बिजी है, वर्कआउट डाइट ही चलती रहती है, और कुछ अभी स्टार्टअप किया अभी, उसके बारे में डिस्कशन वगैरह चलती रहती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करना, बस। बाकी मतलब आमतौर पर मैं घर पे अकेले रहता हूँ। तो जब पापा शाम को आए, तो वो भी शौक थे, बिकॉज मैं एक ऐसा एनर्जेटिक बंदा हूँ कि 24/7 काम ही करता रहता हूँ। मतलब नींद क्या होता है मैं भूल जाता हूँ, इतना आजकल है शेड्यूल मेरा कि मैं सिर्फ जितना हुआ है, मतलब जो जो चीज़ें स्टार्ट करके 36,000 चीज़ें कैसे भी मैं करता ही हूँ, सबको बताइए। और सच बता रहा हूँ मैं ऐसा हो गया था ना, मतलब मैं यार क्या क्या बयां करूँ, मैं ऐसी पागलों वाली हरकतें मैंने करी है ना, और नहीं बता सकता यार। बट हाँ, एक एक्सपीरियंस ये रह गया लाइफ में कि चलो मैं हरदम करता हूँ कुछ ना कुछ, लाइफ में एक बार ना ट्राई करना चाहिए। मतलब नहीं, मतलब जिसमें दम है वो कर सकता है। मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी है यार, मुझे लगता है एक लाइफ में यार एक चीज़ ना ट्राई करनी चाहिए। उसका जो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना कहीं वो आप ही का होता है। तो वो ही था यार, एक बार अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कितना फ़र्क पड़ता है पीने के बाद, कि भांग पे लोग कहते हैं ऐसा कुछ होता है, वैसा कुछ होता है, दुनिया गोल गोल नज़र आती है, और ये सब कुछ। तो मैंने भी ट्राई कर लिया, मैं चल ठीक है। हालाँकि मैंने गलती ये करी, क्योंकि उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं, क्या मैंने 10 ग्लास पी लिए, और वो भी बहुत सॉलिड वाले थे, उसमें बादाम था और दूध था और भांग थी। तो पहले तो मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ, 1% भी फ़ील नहीं हुआ कि कुछ होगा। आई गेस 1 डेढ़ घंटे तक मैं बिल्कुल मस्ती में, मैं कुछ नहीं होता, सब लोग सी बनाते हैं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे बाद मेरी जो हालत हुई है ना, मेरा पूरा ब्रेन फटने को हो रहा था, जैसे कहता है ना बिल्कुल नसें सारी फट जाएँगी, ऐसा था। एंड मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर वाले को कह रहा था कि भगवान मुझे कैसे ना कैसे करके या तो इसको उतार दो, या मुझे बेहोश कर दो, या मतलब मैं उठूँ ना, क्योंकि मैं अगर उठूँगा ना बेड पे से, मैं कुछ ना कुछ गलत ही करूँगा, क्योंकि मेरा ब्रेन मेरे कंट्रोल में नहीं था। बट फिर भी मैंने कैसे तैसे करके ऊपर वाले का नाम लेके, हे कान्हा, हे शिव शंकर शंकर शंभू, मुझे बस सोने देना, बस मैं उठूँ ना, क्योंकि मन में बहुत चीज़ें विचार आए जा रहे थे, कंटिन्यू बहुत चीज़ें आई जा रही थी, जो कि कुछ गलत भी थी, बहुत गलत थी, जो मैं शायद कर सकता था अगर मैं बाहर जाता या कुछ ऐसा हो जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन नेचर भी है, अंदर इंसान को बहुत कुछ भरा होता है। मतलब मेरे थॉट्स कैसे आ रहे थे, जैसे मैं चीज़ें सोचता रहता हूँ, जैसे आजकल मैं फिलोसफी बहुत पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी बहुत पढ़ रहा हूँ, हाल फिलहाल में मैंने भगवत गीता ही पढ़ी थी। तो वो कहीं न कहीं, और उसमें जितनी मैंने फ़िलॉसफ़ी पढ़ी, फ़िलॉसफ़ी के अंदर एक होता है ना कि जितने भी दार्शनिक रहे हैं हमारे, चाहे बौद्ध दार्शनिक हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, और अब अगर मैं बात करूँ, एक मतलब टोटल जितने भी रहे हैं, योग दार्शनिक हों, जितने भी हैं, जिनके बारे में मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है, नॉट लाइक फुल, बट थोड़ा-थोड़ा जितना भी उनके बारे में पढ़ा है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है जब आप इस जीवन को त्याग देते हो। वही है मोक्ष, इस मोह माया को त्याग देते हो। तो मेरा ब्रेन भी ना वैसे ही काम कर रहा था कि ये सब मोह माया है, और प्रभु बुला रहे हैं, और अपने आप को मोक्ष की तरफ चलो। और मतलब आप मानोगे नहीं मैं बिलीव मतलब नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ऐसा करने वाला हूँगा उस टाइम पे। मेरा ब्रेन कह रहा था कि जाकर छत से कूद जाओ, या कुछ ऐसा कर लो, अपने आप को मार लो, क्योंकि मोक्ष की तरफ चलते हैं। मतलब आई डोंट नो, मैं कह रहा हूँ ये क्या मैं स्टूपिड वाली बातें कर रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा मैं क्या स्टूपिड वाली बातें कर रहा हूँ, बट सच में यार बहुत गंदा नशा होता है भांग का भाई। मत ट्राई करना प्लीज मेरे छोटे भाइयों, कोई मत ट्राई करना। ठीक है, मैंने किया है, मैंने जो झेला है वो मुझे पता है। अभी भी तीसरा दिन है, अभी भी ना मेरा हैंगओवर नहीं उतरा है। ठीक है, इसलिए वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ कि कुछ मेरे भाई जिनको एक तलब होती है, या कहीं ना कहीं एक होता है कि यार वो कोई पी के देखना होता कैसा है, तो मैं कह रहा हूँ भाई मत देखना यार, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि यार नशे बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं भाई, बिल्कुल। अभी भी मेरा ना ब्रेन मतलब उस तरह रिएक्ट नहीं कर पा रहा, जिस तरह से मैं मेरे मतलब मेरी बॉडी को जैसे मैं रखता हूँ ना एनर्जेटिक,
वो पावर पुश आ नहीं रहा है। और सच में यार वो ना एक ऐसा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं कैसे ब्याह करूँ, मेरा तो अभी भी ना उस बातों को सोच सोच के मैं हंस रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, और यार ये क्या था ये। और बहुत कुछ गलत हो सकता था यार, और बहुत कुछ बोला भी मैंने अपने अंदर ही अंदर, जो कि मैं अब नहीं कर सकता सारी चीज इसके हिसाब से। तो एक कहोगे यार भाई यार ये क्या 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 बोले जा रहे थे आप। तो बस यही था, देखो यार मोटा मोटी चीजें मत, सिर्फ यही कहना चाहूंगा भाई, कोई भी भाई प्लीज मत ट्राई करना यार। और मैं से समझा सकता हूँ क्योंकि जो मैंने झेला है वो मैं झेल गया, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आप भाइयों का प्यार, कुछ चाहने वाले हैं, उनके चक्कर में शायद उनकी दुआएं होंगी, मेरी माँ बाप की दुआएं होंगी, तो मैं एक्चुअली मैंने कुछ गलत नहीं किया, वरना मैं बता रहा हूँ सच में बहुत गलत हो सकता था। जहाँ से मैं सोच रहा हूँ ना वो चीजें मेरे साथ हो रही थी, अपने आप को लाइक किल करने का प्लान था, आई डोंट नो क्यों था, ये नहीं समझ में आ रहा कि अलग एक यूनिवर्स में था यार, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मैं क्या मतलब बोले जा रहा हूँ। और एक कहता है सच में एक पागलपन का दो राह पढ़ना कहते हैं। और देखो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, ये रियल स्टोरी है, मेरे गांव की स्टोरी है। एक टीचर है हमारे गांव में, और खैर वो पागल हो रखे हैं, मैं बताता हूँ कैसे पागल हुए। तो बहुत ही मतलब उनका माइंड इतना शार्प था, वो इतने इंटेलिजेंट थे। अब टीचर तो ऑलमोस्ट, अब टीचर है तो यार इंटेलिजेंट तो होंगे ना। तो क्या था वो, मतलब बहुत तगड़े बंदे थे यार, वो अखबार पढ़ते थे उल्टा करके। अखबार था न्यूज़पेपर, तो वो इंग्लिश का पेपर होता था, पढ़ते थे उल्टा करके, इतना उनका माइंड शार्प था, तेज था। ठीक है जी, तो पता नहीं कोई यार दोस्त होंगे हरामी या जो भी होंगे उस एज के, उनके टाइम के, जब नई नई उनकी शायद जॉब लगी थी। तो उनके खाने के अंदर भांग मिला दी। अब थोड़ी हैवी डोज होगी शायद वो, खाने के अंदर भांग मिला दी, और मीठे में स्वीट्स में ना उन्होंने खा लिया, और शायद उनको बहुत हैवी डोज दी। उनके चक्कर में उनकी जो ब्रेन की नसें थी वो फट गई, मतलब अंदर ही अंदर ना जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो खत्म हो गई, पूरा दिमाग पागल हो गए। सच्चाई बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बिल्कुल रियल स्टोरी है, मेरे गाँव की स्टोरी है। चाहे आप पता भी कर सकते हो, शायद अभी भी जिंदा होंगे, कोई मैं पिछले आई गेस 6-10 साल से गाँव में गया नहीं हूँ, बट मुझे हिसाब से जिंदा होंगे अभी भी। तो सच बता रहा हूँ, उनकी जो हालत हुई है ना, आज भी गाँव वाले कहते हैं कि इनसे इनसे अच्छा इंटेलिजेंट बंदा तो कोई था नहीं गाँव के अंदर। उनकी एज लगभग मेरे साथ इस टाइम 60 से अगर ऊपर ही होंगे, 60-70 के करीब हो गए होंगे, क्योंकि जब जब मैं भी उनसे एक टाइम पे मिला था, आज से आई थिंक करीबन 7-8 साल पहले ना, तो शायद जब भी उनकी एज मेरे हफ्ते 61 के करीब थी या 59 ऐसा कुछ थी, मतलब इस टाइम वो 60 तो प्लस है, आई थिंक 65 हो 70 के भी हो गए हो शायद। लेकिन उनकी जो मुझे मतलब आई थिंक मुझे वो फील हुआ कि यार हाँ, भांग कहीं ना कहीं वो चीज करती है, मतलब ब्रेन को आपके अगर ज्यादा हैवी डोज हो जाए ना, तो आपका ब्रेन को भी फाड़ सकती है, मतलब आपकी जो नसें हैं वो पूरी किल कर सकती है, आप पागल हो सकते हो अगर हैवी डोज हो जाए तो। ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन आपका काम नहीं करता, आपकी नसें ऐसे ऐसे हो रही होती हैं, और आपकी सोच समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, आप कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होती है यार, झूठ नहीं बोलूंगा। जो मैंने झेला है ना भाई, भाई बता रहा हूँ, मत ट्राई करना। और मुझे अपने आप पे अभी भी इतना गिल्टी फील हो रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, सच में, क्योंकि 3 दिन खराब हो चुके हैं, सैटरडे, संडे एंड मंडे। नहीं 3 दिन से अच्छा वर्क हुआ है, जो कुछ काम थे स्टार्टअप बिजनेस के उसकी थोड़ी थोड़ी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी है, मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रहा हूँ। और सबसे पहली चीज़ तो मेरी, मैं हाथ में बिल्ली को बताऊँ, हेल्थ में वो खराब हुई है यार। जहाँ 7-8 मील लेता था, वहाँ पिछले बीते 3 दिनों में मैंने आई थिंक 4 4 या 3 मील ली होंगी, बल्कि मैं कल तो सिर्फ एक बार ही खाया, आज सुबह भी आई थिंक एक बार खाया, तो 3-4 मील ली होंगी। बाकी देख लो 3 दिन से मैंने ऐसे बॉडी का डाउन लेवल ऐसे। तो यार देखो, टाइम भी हो गया है, अब फटाफट जिम जाता हूँ, बिकॉज बिना जिम जाए ना देख लो बाइसेप्स की पीक भी खत्म हो गई भाई 3 दिन के अंदर। बस यार ये सब कुछ डिस्कस करना था, और अब थोड़ा मन भी हल्का हो गया, भाई से बातें शेयर कर ली तो, और आपको भी मेरी कुछ स्टूपिड हरकत जो मैंने करी थी सैटरडे को ना, चाहे कुछ समझ में आया हो कि आपको नहीं करनी है भाई। और बाकी जिसका मन करे ना भाई हीरोपंती करने का, तो सिर्फ एक गिलास पी लेना, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक गिलास बस, उससे ऊपर मत पीना। अगर किसी को एक्चुअल में जानना भी है तो एक गिलास, मैंने 10 गिलास पिए थे, वो मेरी मूर्खता थी, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, इतना नहीं पीता है, बट मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था यार। 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, और मुझे क्या कहाँ चढ़ती है यार, बट भांग चढ़ती है लगभग 1.5-2 घंटे बाद, गंदे वाली, और वो ऐसी चढ़ती है ना कि वो नहीं उतरती है, फिर 2 दिन तक तो गए आप, समझ रहे हो। तो बस यार अपना मन हल्का हो गया, फिर भाई बातें शेयर कर ली ना, तो फिर मन हल्का हो गया। और ध्यान रखा करो भाई अपनी हेल्थ का, और ऐसे स्टूपिड हरकत मत करना जो मैंने करी थी। और शिव शंकर शंभू ने शायद बचाया होगा मुझे, और थोड़ी अक्ल भी दी होगी मुझे, बेटा भांग वांग से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शिव शंकर शंभू ने कहा ये सिर्फ मैं ही पी सकता हूँ, इसको झेलने की, इसको पचाने की
कहते हैं ना रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है उसको डाइजेस्ट करने की, वो महादेव के अंदर ही है। और मैं तो ये कहूँगा यार इससे दूर रहना भाई। बाकी जो लोग पीते हैं, आई डोंट नो वो कैसे डेली पी लेते हैं, क्योंकि हमें तो एक दिन मतलब एक दिन पी के क्या, सिर्फ एक बार पी के इतना गिल्टी फील हो रहा है यार, एक दिन तो बहुत दूर की बात होती है। और वो एवरीडे भांग पी रहे होते हैं, और उनको देख के मुझे अब एहसास हो रहा है कि हाँ यार वो ऐसा हरकत करते क्यों हैं, क्योंकि ब्रेन ही काम नहीं करता होगा, तो ऐसे हरकतें करेंगे ना यार। चलो भाई, समझ जाना, भाई छोटे भाई समझ के, जो मेरे से बड़े हैं छोटा समझ के, और जो मेरे छोटे हैं अपने बड़े भाई की बात समझ के इस बात को समझना। एक्चुअल में बहुत गंदा नशा है भांग का, मत ट्राई करना। और मैं सिर्फ आपसे शेयर इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा करेक्टर ऐसा नहीं है, मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने लाइक ये चीज़ें आके बता सकता हूँ कि मैंने पिया था और क्या होता है, आपसे डिस्कस कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं, मेरा करेक्टर ऐसा नहीं है, लॉजिकली बात है कि एज एथलीट हो यार, अपने देश को लाइक चाहता हूँ एक बड़े लेवल पे प्रेजेंट करना, तो माइंड में नहीं है। और ये बात मैं अपने फादर साहब से डिस्कस करी थी, मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि क्या छुपाना, कोई मैंने पहली बार पी थी, क्या फील हुआ सब मैंने बता दिया उन्हें भी। और उन्होंने भी आई थिंक जब मेरे पापा ने भी एज में पी होगी तो उन्होंने बताया बेटा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत गंदा नशा होता है भांग का, बहुत गंदा नशा होता है। चलो यार, अब थोड़ा सा मन हल्का हो गया, मैं जिम जिम जाता हूँ, फिर बॉडी शॉडी बनाता हूँ। और तुम्हारी भाभी को शायद मनाना पड़ेगा यार, वो भी थोड़ी नाराज वराज होगी। ओके, चलो भाई, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं। अभी कुछ कुछ नई वीडियोस आएंगी, बहुत सारी है, रख रखी है। जो एक लव टिप्स करके जो सीरीज है उसकी वीडियोस मैंने अभी शूट करी है कुछ, वो भी अपलोड करनी है। और बहुत चीज़ें पड़ी हैं यार, अभी मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कुछ चीज़ स्टार्ट करता है तो नई नई चीज़ें, जिस चक्कर में मेरा जो पुराना जो प्लान होता है, पुरानी जो वीडियोस होते हैं सारी पड़ी रह जाती हैं। जैसे 3 दिन खराब हुए तो मेरा प्लान था कि अभी ना एवरी टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, बट 3 दिन खराब हो गए। दूसरा, अभी जो फिटनेस टिप्स की वीडियोस हैं वो भी रख रखी हैं, वो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बता रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ नया स्टार्ट किया चल यार, तो टाइमिंग बैठ नहीं पाती है। तो होपफुली फटाफट चीज़ें लाएंगे यार, और अब बहुत ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो अब मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलो भाई, बाय। और ये वीडियो भाई शेयर कर देना, जो भाई कुछ नशे वशे करते हैं उनको भी, मतलब करने जा रहे हो, जो करते हैं उनको भी कर देना, वो भी आई थिंक उनको थोड़ी बहुत अक्ल आए तो बढ़िया है। बाकी जो करने जा रहे हैं जिनका कुछ ऐसा प्लान हो तो देख लें, तो आई थिंक उनके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, चलो जा।